नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश पंचरत्ना भुसावल में पिछले 35 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमारे बहुत से पेशेंट्स जो अलग-अलग फ़ील्ड के अलग-अलग डिज़ीज़ के आते हैं, उनका ये मानना था कि आप किसी विशेष डिज़ीज़ के बारे में अलग-अलग सीरीज़ के कुछ बीमारियों के बारे में हमें जानकारी दें या हमें वीडियोज़ दें, तो इससे हमें और सोसाइटी को इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। आज इस कड़ी में मैं एक बहुत ही ज्वलंत विषय इनफर्टिलिटी के ऊपर बात करना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। यंग कपल्स के अंदर विदिन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर उन लोगों में इस प्रकार की संभावनाएं देखने में आ रही है। इनफर्टिलिटी बेसिकली क्या चीज़ है? इनफर्टिलिटी ये है कि विदाउट हैविंग प्रोटेक्टिव मटेरियल, नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट डिस्पाइट प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड सेक्स। इनफैक्ट मैं अगर इसको इस प्रकार से कहूँ कि 1 साल के अंदर अगर आप कोई भी प्रोटेक्टिव यूज़ ना करते हुए अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है, दैट इज़ नोन एज इनफर्टिलिटी। अगर हम इसका कारण अगर जानना चाहें तो बहुत से इसके कारण आते हैं, जिसमें लेडीज़ और मेल और फीमेल दोनों में इनएडिक्वेट लेवल ऑफ हार्मोन्स की कमी या कम ज़्यादा होना भी इनफर्टिलिटी के लिए मायने रखता है। उसके बाद लेडीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो ओव्यूलेशन जो है, वो ओव्यूलेशन के अंदर फ़र्क होने लगता है। किसी लेडीज़ को 15 दिन में महीना आने लगता है, किसी लेडीज़ को 21 दिन में आता है, किसी को 1 महीने के बाद आता है, मतलब 5 हफ्ते में आता है, किसी को 1.5 महीने में आता है। इसकी वजह से ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं होने की वजह से उन लोगों को फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद में अगर हम मेल के बारे में अगर हम बात करें तो स्पर्म्स की क्वांटिटी और क्वालिटी भी मायने रखती है। कई बार ये देखने में आता है समाज में कि कपल के अंदर जेंट्स अपने आप को सक्षम मानते हैं और हमेशा दोष फीमेल को दिया जाता है, लेकिन जब साल भर तक इशू नहीं होता है तो हम लोग उस चीज़ के लिए दोनों को वेरीफाई करते हैं। अगर हस्बैंड के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, जैसे स्पर्म काउंट अगर कम है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या और किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है, या कोई हैबिट्स हैं स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, कोई रेडिएशन की, कोई केमिकल्स की, इस प्रकार का अगर उनके शरीर में ड्रग्स का कुछ अगर सेवन हो रहा है, तो भी स्पर्म्स के क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। उसी प्रकार से लेडीज़ के अंदर अगर पीरियड रेगुलर नहीं है या अनियमित है या वाइट डिस्चार्ज या जिसको सफ़ेद पानी बोलते हैं उस प्रकार का है, या और कोई बीमारी हो जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, या हार्मोनल चेंजेस हैं, या वज़न का बढ़ा हुआ होना है, या लेडीज़ में भी कभी-कभी एज का फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें कि 20 साल से 25 साल तक की लड़कियां जो हैं, लेडीज़ हैं, वो जल्दी प्रेग्नेंट होती हैं बनस्पत इसके 25 से 30 साल की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 30 साल से ऊपर की लेडीज़ के अंदर प्रेगनेंसी में फ़र्क पड़ने लगता है, उनका वेट गेन होने लगता है, उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, उनके जॉब से संबंधित, घर से संबंधित रेडिएशंस, केमिकल्स शरीर के अंदर आने लगता है, आपके खान-पान में फ़र्क होने लगता है, जिससे ओव्यूलेशन में फ़र्क पड़ता है। कभी-कभी
हमारे ये देखने में आता है कि बहुत से ज़्यादा लेडीज़ के अंदर सर्वाइकल म्यूकस जो है उसमें चेंजेस आने लगता है, उसका पीएच में फ़र्क पड़ने लगता है। कभी कभी हमारे इसमें ये देखने में आता है कि कुछ लेडीज़ का पीरियड रेगुलर है, हस्बैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी फैलोपियन ट्यूब सक्षम नहीं होती या पेटेंट नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पर्म्स और ओवम का मिलन हो सके। कई बार कई लेडीज़ के अंदर पीसीओडी का प्रॉब्लम आने लगती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो हैं उनकी वजह से भी लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। अगर हम इसी चीज़ को मेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अज़ूस्पर्मिया, ओलिगोज़ूस्पर्मिया, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कारण वही होते हैं कि मेल्स के अंदर भी कोई हैबिट्स, कोई केमिकल्स, कोई ड्रग्स, कोई वेट की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, इस प्रकार की संभावनाएं होने की वजह से वो सक्षम नहीं हो पाते हैं फर्टिलिटी के लिए। आज हम अगर जेंट्स के बारे में, मेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अज़ूस्पर्मिया मतलब पहले तो हम आपसे ये बात करें कि नॉर्मल स्पर्म का काउंट क्या होता है। नॉर्मल स्पर्म का काउंट होता है 15 मिलियन से 200 मिलियन, और इनकी मोटिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। आपकी क्वांटिटी अच्छी हो लेकिन अगर क्वालिटी स्पर्म्स की नहीं हो अच्छी तो भी आपके इसमें फ़र्क पड़ता है। तो जेंट्स को हम लोग अगर ओलिगोज़ूस्पर्मिया है या अज़ूस्पर्मिया है तो उस हिसाब से हम जेंट्स को मेडिसिन देते हैं, जिससे उनकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ जाती है। सेम वे लेडीज़ को भी अगर पीरियड रेगुलर नहीं है या पीरियड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो लेडीज़ को भी हम पहले मेडिसिन्स दे के उन चीज़ को नॉर्मल लेके आते हैं। ओवुलेशन रेगुलर हो इसके लिए हमें बहुत बार ओवुलेशन स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। ओवुलेशन स्टडी के साथ साथ में आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, जो अधिकांश लेडीज़ में साल भर तक प्रेगनेंसी नहीं होने की वजह से होने लगता है, उसमें भी हमको काम करना पड़ता है। और इस वजह से जब पीरियड्स नॉर्मल होने लगते हैं उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, हस्बैंड को भी और फीमेल को भी, ताकि उससे उनका प्रेगनेंसी रह सके। अब बहुत सी चीज़ें मायने रखती है। बहुत से पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या खाने पीने में आना चाहिए, क्या लेना चाहिए जिससे स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी हो, लेडीज़ का पीरियड्स रेगुलर हो। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि दोनों में एक बहुत ज़्यादा बाइंडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं वो ज़रूरी है। कभी कभी एक कपल मेरे पास आए थे जिनका 7 साल तक प्रेगनेंसी नहीं रही। जब खोजबीन की, क्वेश्चंस किए गए तो पता चला उनका 7-8 साल के अंदर मुश्किल से 7 या 8 बार ही इंटरकोर्स हुआ। ये एक विडंबना कहिए या यूँ कहिएगा कि एक डर, इंटरकोर्स के लिए डर या और जॉब की संबंधित समस्याएं होती हैं जिससे हस्बैंड इतना ज़्यादा थक जाते हैं, मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं कि इच्छा ही नहीं होती इंटरकोर्स की। या यूँ कहिएगा कि किसी वजह से उनके दिमाग में कभी कोई मूवी या कोई हादसा ऐसा हुआ हो जिससे उन्हें डर लगता है इंटरकोर्स से, तो वो भी एक कारण हो सकता है। कभी कभी ये देखने में आता है कि ड्राइनेस महसूस होती है पेनिस में भी और फीमेल वजाइना में भी, जिसकी वजह से भी इंटरकोर्स में तकलीफ होती है, जिसकी डर की वजह से इंटरकोर्स नहीं हो पाता या उससे अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग
बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स देते हैं। अक्सर हमारे पास पेशेंट तभी आता है जब सभी चीज़ों से थक जाता है, हार जाता है। आईवीएफ, आईयूआई इस प्रकार की प्रोसेस से गुज़रने के बाद जब स्ट्रेस में आने लगता है हस्बैंड वाइफ, तब उसके बाद उनकी इच्छा होती है कि किसी होम्योपैथ डॉक्टर से मिला जाए और उसके बाद में फिर उस चीज़ के बारे में समाधान होता है। तो मेरी सभी यंग कपल्स या जिनको अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है, उनसे यही गुज़ारिश है कि एक बार आप होम्योपैथी ट्राई कीजिए, जिसमें बहुत सी स्ट्रेस से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड मेडिसिन्स भी होती हैं, जिसमें आपका हेल एंड हार्टी फीलिंग होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि होम्योपैथी मेडिसिन्स सेफ़ होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, नॉन एलर्जिक होती हैं और किसी प्रकार का रिएक्शंस नहीं होता। तो सभी से मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि होम्योपैथी लें। धन्यवाद।